हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो के जान के डैड ईबो से उसका सारा काम छोड़ने को कहते हैं। वो चाहते थे कि ईबो वो माफिया का काम छोड़ दे, जिस पर ईबो और ईबो के ब्रदर थोड़ा शॉक तो होते हैं, लेकिन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर जब जान को ये सब कुछ पता चलता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इसके लिए अपने डैड से बहुत बहस करता है, लेकिन उसके डैड सीधा बोल देते हैं कि अगर ईबो ये सब कुछ छोड़ देगा तो ही तुम्हारी और ईबो के रिश्ते को वो मानेंगे। जान ये सोच के बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईबो ऐसा कुछ भी करे जो ईबो नहीं चाहता। वो अपना काम क्यों छोड़े जान के लिए, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने डैड के इस डिसीजन को बिल्कुल मानने को रेडी नहीं था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो की ग्रैंडमा जो जान की ग्रैंडमा जान के रूम में आती हैं। वो जान को देखती हैं। जान बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। जान की ग्रैंडमा जान को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा सैड होती हैं। वो जान से कहती हैं, जान। जान जैसे ही अपनी ग्रैंडमा को देखता है वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। वो ग्रैंडमा उसके पास जाती हैं। जान जल्दी से ग्रैंडमा को हग कर लेता है और रोने लगता है। ग्रैंडमा को जान को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने तो मिस्टर साव से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मिस्टर साव तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जान की ऐसी हालत देखना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो जान से कहती हैं, जान बेटा तुम ठीक हो। तभी जान अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है और कहता है, आपको पता है ग्रैंडमा डैड ने क्या किया है? उसकी ग्रैंडमा शॉकिंगली पूछती है, बोलती क्या किया है अब? तो वो कहता है, आप जानते हो डैड ने ईबो से बोला है कि वो अपना काम छोड़ दे। वो कैसे छोड़ सकता है? आप जानते हैं ना, कोई अपना काम कैसे छोड़ सकता है? वो मेरे लिए, मैं ये नहीं चाहता ग्रैंडमा कि ईबो ऐसा कुछ भी करे जो उससे नहीं करना है। ग्रैंडमा कहती हैं, जान मेरी बात सुनो, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें इस तरह दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ईबो कहता है, जान कहता है, मुझे नहीं पता है ग्रैंडमा क्या होने वाला है। मैं ईबो के बिना नहीं रह सकता, पर मैं डैड के खिलाफ भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं डैड से भी बहुत प्यार करता हूँ। ग्रैंडमा ईबो की तरफ, जान की तरफ देखती है कि स्माइल करती हैं और जान से कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कह के वो जान को हक कर लेती हैं। पर ग्रैंडमा को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जो सब कुछ मिस्टर साव ने जान से कहा था। वो थोड़ी देर जान के पास बैठती हैं, फिर वो वहाँ से उठती हैं और सीधा नीचे आती हैं। वो नीचे मिस्टर साव को देखती हैं और कहती हैं, शाव मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उन दोनों बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हो? तभी मिस्टर साव जैसे ही अपनी माँ की ये बात सुनते हैं, कहते हैं, माँ कैसी बात कर रही हो आप? तभी ग्रैंडमा थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं और वे कहती हैं, हाँ बिल्कुल, तुम दोनों बच्चों के साथ खेल रहे हो। मैं जानती हूँ, तुमने जान को यहाँ बंद करके रखा है, उसे बाहर नहीं जाने दे रहे, और तुमने ईबो के सामने ऐसी शर्त रखी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें उन दोनों बच्चों को साथ में रहने देना चाहिए। तुम तभी मिस्टर साहब जोर से चिल्लाते, माँ आपको क्या लगता है मैं जान का दुश्मन हूँ? तभी ग्रैंडमा कहती है, मैं जानती हूँ तुम जान के दुश्मन नहीं हो, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो वो सही नहीं है। ग्रैंडमा को मिस्टर साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिस्टर साव धीरे से सोफा पे बैठते हैं और कहते हैं, माँ मेरी बात सुनिए, मैं ये सब कुछ जान के लिए कर रहा हूँ। तभी ग्रैंडमा एक लंबी सी सांस लेती हैं और वो मिस्टर साव के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे जान खुश है? नहीं मिस, जान खुश नहीं है, समझे तुम? मिस्टर साव अपनी माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो मैं क्या करूँ? आप जानती हैं ना ईबो का काम कैसा है। तभी ग्रैंडमा कहती हैं, ईबो का काम कैसा भी हो, लेकिन ईबो हमेशा जान को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ
वो लड़का जान से बहुत प्यार करता है। मिस्टर शाह शॉकिंगली ग्रैंड माँ की तरफ देख रहे थे। वो कहते हैं, क्या आप कैसे जानती हैं मॉम? तभी ग्रैंड माँ एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, तुम्हें पता है वो लड़का जान से मिलने के लिए पाइप से चढ़ के उसके रूम में आया था। सोचो, वो उससे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी बड़ा रिस्क ले सकता है। तो तुम सोचो वो क्या क्या कर सकता है। तुम्हें शायद पता नहीं है, वो लड़का जान से इतना प्यार करता है कि वो अपनी जान भी दे सकता है उसके लिए, समझे तुम? मिस्टर साहब अपनी माँ से ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि क्या ईबो जान से मिलने आया था? कब? ग्रैंड माँ एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वो कब आया और कब चला गया, समझे? तुम्हें उन दोनों को साथ में रहने देना चाहिए, समझे तुम? ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर साहब बुरी तरीके से सोच में पड़ जाते हैं। अब हम उधर ईबो और उसके ब्रदर को देखते हैं। उसके ब्रदर शुयांग और ईबो तीनों वहाँ बैठे हुए थे। ईबो चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठा हुआ था। हाईक्वान कहते हैं, ईबो तुमने क्या सोचा है? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता ब्रदर, पर मैं जान के बिना नहीं रह सकता। उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो हम ये अनाउंस कर देंगे कि तुम अब इस वर्ल्ड में काम नहीं करोगे। ईबो कहता है कि क्या ब्रदर? उसके ब्रदर कहते हैं, ठीक है, हम ये सब कुछ छोड़ देंगे। ईबो कहता है, पर आप जानते हैं ना ब्रदर, हमने ये सब कुछ छोड़ा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, हम सब साथ में रहेंगे। हमारे पास हो सकता है ज़्यादा पैसा ना हो, पर हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। हमारे पास इतना सब कुछ है कि हम आगे बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तभी ईबो कहता है, मैं उसके लिए नहीं डर रहा हूँ ब्रदर, मैं इसके लिए डर रहा हूँ अगर उन लोगों को पता चला कि हमने ये सब कुछ छोड़ दिया है तो क्या लगता है आपको, वो लोग हमें छोड़ेंगे? तभी उसके ब्रदर थोड़ा चेहरा उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ ईबो, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा भाई ऐसे घुट घुट के जिए, समझे तुम? ऐसा कहते हैं। तभी हाईक्वान खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और अपनी सारे लोगों से बात करता हूँ। ईबो को ये अच्छा नहीं लग रहा था। ईबो कहता है, ब्रदर मैं आपके साथ चलूँगा। उसके ब्रदर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम उसके साथ नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तभी शुयांग कहता है, ईबो तुम रेस्ट करो, मैं हाईक्वान के साथ जाता हूँ। तभी शुयांग और हाईक्वान वहाँ से चले जाते हैं। ईबो सोफे पे बैठ के बस सोचता रहता है कि वो क्या करे, वो कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करे। तभी ईबो का फ़ोन बजता है। ईबो देखता है किसी अननोन नंबर से फ़ोन था। ईबो फ़ोन उठाता है। उधर से जान जोर से चिल्लाता है, ईबो ईबो प्लीज़, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ ईबो। ईबो कहता है, जान क्या हुआ है? जान कहता है, ईबो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? ईबो कहता है, हाँ जान मैं आ सकता हूँ, पर मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? जान बहुत रो रहा था। ईबो जान को ऐसे रोता हुआ सुन के उसकी तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसके चेहरे पे पसीना आने लगता है, उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। उसे लगा था कि जान को कुछ हो गया है। तभी जान फ़ोन कट कर देता है। ईबो जल्दी से उठता है और बाहर की तरफ दौड़ता है। वो जल्दी से दौड़कर अपनी कार लेता है और मैंसन से निकल जाता है। ईबो इतनी स्पीड से गाड़ी चलाता है कि वो 10 मिनट में ही जान के मैंसन के सामने था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मैंसन में कैसे जाना चाहिए। लेकिन फिर वो सीधे रास्ते से जाने का तरीका करता है। वो मैंसन की डोर बेल बजाता है। तभी ईबो की दादी डोर ओपन करती हैं। दादी ईबो को देखती हैं। तभी ईबो कहता है, आप? तभी दादी कहती हैं, ईबो मैं जान की ग्रैंड माँ हूँ। ईबो उन्हें बो करता है और पूछता है, दादी क्या क्या जान ठीक है? तभी दादी ईबो का हाथ चुपचाप से करती हैं और उसे खींचकर जान के रूम में ले जाती हैं। ईबो तो पूरी तरीके से शॉक्ड था कि आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। दादी चुपचाप से ईबो को हाथ पकड़ती हैं और सीधा जान के रूम में ले जाती हैं और जान के रूम के सामने उसे खड़ा कर देती हैं। ईबो दादी को देख रहा था। दादी कहती हैं, तुम लोगों के पास टाइम है क्योंकि जान के डैड घर पे नहीं है, तुम थोड़ी देर बात करो अच्छे से, ठीक है? जान
जान बहुत परेशान है। ईबो जब ये सुनता है तो कहता है कि क्या क्या हुआ है जान को। दादी कहती है तुम्हें भी पता चल जाएगा जान को क्या हुआ है। ईबो बहुत परेशान था कि आखिर जान को हो क्या गया है। तभी जान ईबो डोर नॉक करता है। जान जल्दी से डोर ओपन करता है और ये अपने ईबो को अपने सामने देखता है। वो ईबो को जल्दी से अपने रूम के अंदर खींच लेता है और उसके गले लग जाता है। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। ईबो कहता है जान क्या क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या 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 मिस्टर साहब ने तुम्हें फिर से? ईबो जान को ऐसे देखकर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है ईबो तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम नहीं करना चाहते। ईबो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जान किस बारे में बात कर रहा है। वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान क्या हुआ है मुझे बताओ। तभी जान कहता है ईबो मैं जानता हूँ तुम अपना काम नहीं छोड़ सकते, तुम्हें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम डैड से कह दो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ईबो जान की ये बात सुनता है तो पहले तो थोड़ा शौक था, लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान से कहता है जान किसने कहा तुमसे कि मैं वो काम नहीं छोड़ सकता? जान कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें वो सब करना कितना अच्छा लगता है। ईबो कहता है अच्छा, और तुमसे किसने कहा कि मुझे वो सब करना अच्छा लगता है? जान वो सब करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मेरे डैड पहले वहाँ के बॉस थे, फिर मेरे ब्रदर हो गए और मुझे अपने ब्रदर के साथ उस काम को करना पड़ा। पर ऐसा नहीं है कि वो काम मेरी मजबूरी है या मुझे पसंद है, समझे तुम? और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जान ईबो की बात सुन रहा था और वो शॉकिंगली बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो जान के चेहरा पकड़ता है और उसकी लिप्स पे किस करने लगता है। जान भी ईबो को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। ईबो जान के लिप्स को लिक किए जा रहा था। ईबो धीरे धीरे अपनी टंग जान के माउथ में अंदर डाल देता है और उससे पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। जान तो बस ईबो की उस किस को एंजॉय कर रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो गए थे। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जब ईबो को फील होता है कि जान को सांस नहीं आ रही, तब जाके वो जान को छोड़ता है। जान बेचारा, उसकी सांसें इतनी हैवी हो गई थी कि वो बस उन सांसों के साथ ईबो को देख रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ईबो एक स्माइल करता है और जान को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हक कर लेता है। जान कहता है ईबो तुमने क्या सोचा है? तभी ईबो जान को अब बिस्तर पर बैठता है और अपनी लैब में बिठाते हुए कहता है मैंने सोचा है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। जान कहता है क्या? ईबो कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा। जान कहता है कि मतलब क्या है ईबो तुम्हारा? ईबो कहता है जान तुम अच्छे से जानते हो, हम जहाँ रहते हैं वहाँ जाना आसान है, लेकिन वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। और मुझे नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, और तुम जानते हो ना हमारे कितने सारे दुश्मन हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो लोग क्या करेंगे। शायद मुझे और ब्रदर को माँ ऐसा कहने ही वाला था कि जान कहता है बिल्कुल नहीं। तो तुम अगर ये सब कुछ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहाँ से चलूँगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं जान, मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया है, मैं वो सब कुछ करूँगा जो जान के लिए सही है। वो बस ये चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, तो मैं तुम्हारे लिए ये भी छोड़ दूँगा। मैं तुम्हें ऐसे डर से नहीं लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की मर्जी से अपने साथ लेके जाऊँगा, समझे तुम? ईबो जान को देख रहा था। जान की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो ईबो को हक कर लेता है और ईबो से कहता है ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी अपने जान से बहुत प्यार करता हूँ। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जान से कहता है जान मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम ऐसा अगेन तुम ऐसे मुझे कॉल नहीं करोगे। तुम जानते हो ना मैं कितना डर गया था
जान की स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता था। ईबो कहता है जान, तुम नॉर्मल भी मुझसे कहते ना तो मैं आ जाता। तुम जानते हो मैं कितना घबरा गया था। मुझे लगा जैसे कुछ तुम्हारे साथ हो गया है या तुम्हारे डैड ने फिर से कुछ किया है। जान एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा, क्या तुम मेरे लिए डर गए थे? ईबो कहता है बिल्कुल, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और फिर तुमने ऐसे कहा तो मैं कितना डर गया। मुझे लगा पता नहीं मैं तुम्हारे घर तक भी पहुँच पाऊँगा कि नहीं। मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट थी, तुम देखना चाहते हो? जान कहते क्या? तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और अपने हार्ट पे रख देता है, अपनी चेस्ट पे रख देता है। ईबो जान को देख रहा था। जान जो ईबो की हार्ट बीट को महसूस कर सकता था, उसके चेहरे पे स्माइल थी। तभी जान खड़ा होता है और रूम का डोर क्लोज कर देता है। ईबो कहता है जान क्या कर रहे हो? जान कहता है मैं तो। तभी ईबो कहता है जान तुम क्या करना चाहते हो? तभी जान ईबो को बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और ईबो को किस करने लगता है। एक पल के लिए तो ईबो शॉक्ड हो जाता है कि जान ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर ईबो भी किस रिटर्न करने लगता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों का किस बहुत ही हॉट और डीप हो गया था। तभी ईबो जान को देख रहा था। जान ईबो की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। तभी ईबो जान को रोकता है और कहता है जान ये क्या कर रहे हो? जान कहता है ईबो मैं तुम्हें अभी फील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। ईबो कहता है क्या? जान कहता है हाँ, मैं तुम्हें अभी फील करना चाहता हूँ। जान ईबो कहता है जान क्या तुम श्योर हो? जान कहता है बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान को पकड़ के फ्लिप कर देता है। अब जान बेड पे था और ईबो जान के ऊपर। ईबो जान को देख रहा था। वो जान की फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। जान तो पूरी तरीके से ईबो में खो गया था। ईबो के हाथ जान की शर्ट के अंदर जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी पे घूमते हैं, और ईबो जो बैक से ईबो की बॉडी को रफ कर रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से बस किस किए जा रहे थे। जान तो पूरा ईबो में खो चुका था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।